हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल के रिवर्स के बारे में। आज हमने सतलुज रिवर के बारे में पढ़ना है, सतलुज नदी के बारे में पढ़ना है। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है दैट इज शतुद्री। संस्कृत नाम है सतलुज नदी का शतुद्रु और उद्गम स्थल है सतलुज नदी का राकस लेक, राकस ताल। तो राकस ताल से सतलुज नदी निकलती है और किन्नौर में एंटर करती है शिवकिला नामक जगह पर। शिवकिला पास से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। शिवकिला, ला को पास को पहाड़ी में बोल देते हैं ला, ठीक है। शिवकिला में एंटर करती है किन्नौर में और हिमाचल को लीव कहाँ पे करती है? भाखड़ा गांव में एंड देन पंजाब में एंटर कर जाती है। हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई तय करती है सतलुज नदी 320 किलोमीटर और इसी के साथ सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। तो चलिए मैप के थ्रू सतलुज रिवर को देखते हैं। तो मैप कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप बाउंड्रीज देख लीजिए। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेनली सतलुज रिवर एंटर करती है। ऊपर को लाहौल स्पीति एंड देन कुल्लू, फिर मंडी और फिर बिलासपुर से होके हुए सतलुज नदी अपना रास्ता तय करती है। सबसे पहले अगर हम ओरिजिन से शुरुआत करें, सतलुज नदी ओरिजिनेट होती है तिब्बत के राकस ताल से, राकस झील से ओरिजिनेट होती है और तिब्बत में सतलुज नदी को जाना जाता है लांगचेन कबाब या लांगकेन जेंगपो के नाम से, लांगचेन कबाब या लांगकेन जेंगपो के नाम से। एंड देन शिवकिला पास से सतलुज नदी एंटर होती है। सब शिवकिला पास के ही साथ में अगर आपसे गांव पूछा जाए कि कौन से गांव में एंटर होती है सतलुज नदी, तो है नामगिया। नामगिया गांव के पास से एंटर करती है और फिर यहाँ पे नामगिया के साथ ही एक गांव पड़ता है खाब गांव। खाब गांव के पास ही सतलुज रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है सतलुज नदी को, दैट इज स्पीति नदी। यहाँ पे लिखा है स्पीति नदी। रिवर्स को मैंने रेड पेन से शो करा है और जो मेन प्लेसेस हैं उनको ब्लैक से शो करा है। तो आप इस तरह से कुछ इसमें देख सकते हैं। जो स्पीति नदी है ये लाहौल स्पीति के आप यहाँ पे देखें तो लाहौल स्पीति को हम 3 रीजन में मेनली डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो उदयपुर, यहाँ पे उदयपुर, बीच में लाहौल वाला रीजन एंड देन स्पीति वाला रीजन। अब स्पीति और लाहौल को एक रेंज यहाँ पे डिवाइड करती है दैट इज कुंजुम रेंज और इसी कुंजुम रेंज से निकलती है स्पीति नदी, ठीक है। स्पीति नदी निकलती है और आगे जाके यहाँ पे सुमड़ो विलेज के पास से किन्नौर में एंटर करती है एंड देन खाब नामक जगह पर सतलुज को ज्वाइन करती है स्पीति नदी। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं स्पीति नदी की भी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं देखते हैं मैप में। तेगपो, कब्जियान और पिन नदी। तेगपो नदी ये स्ट्रीम्स हैं, तेगपो, कब्जियान और पिन नदी स्पीति की फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहाँ से आगे सतलुज की कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं किन्नौर में। इसके लिए ट्रिक भी बनाया मैंने, उसको हम बाद में करेंगे। एक तो रोपा, रोपा यहाँ पे पू के पास जाके कहीं रोपा नदी मिलती है सतलुज में। एंड देन मूलगांव, कशांग और यूलाखट। एक और यहाँ पे ट्रिब्यूटरी दैट इज तैंती, ओके, तैंती, तैंती खड भी है यहाँ पे। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किन्नौर में और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है मुर्रांग और बसपा नदी। अब ये कैसे पता चलेगा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आप यहाँ पे देखिए, ये सब रिवर्स पढ़ने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हिमाचल प्रदेश के मैप का नॉलेज होना चाहिए। आप अपने फ़ोन में गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं और एक बार लोकेशन ज़रूर देखिएगा कि ईस्ट साइड पे कौन सी है, वेस्ट साइड पे कौन सी है। तो जो सतलुज नदी है ये हिमाचल के
ईस्ट से बहती है वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब अगर हम रिवर के फ्लो से ही देखें तो अगर मैं भी इस तरह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ अपना फेस करूं तो मेरा जो राइट है वो किस तरफ आ जाता है, ऊपर को, लेफ्ट नीचे को। तो जो ऊपर वाली जो जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और नीचे वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो किन्नौर में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? स्पीति, रोपा, मूलगांव, कशांग, यूला और तेंती। पिन नदी को भी कई बार कंसिडर किया जाता है कि डायरेक्ट सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी, बट ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि जो SPPSC है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। कि अगर तो ऑप्शन में दिया हो डायरेक्ट सतलुज नदी की, पिन नदी इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर डायरेक्ट सतलुज दिया हो तो आप सतलुज को करेंगे। अगर ऑप्शन में स्पीति दिया हो, स्पीति नदी भी साथ में दिया हो, तो आप स्पीति नदी को टिक करेंगे। अब एक ट्रिक भी है। ट्रिक के लिए हम एक कहानी समझते पहले। रूपा, एक मूवी थी मेला, उसमें होती है जो मेन हीरोइन होती है उसमें, उसका नाम होता है रूपा। तो वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये ट्रिक बनाई है। रूपा है वो कहाँ से बिलोंग करती है? बिलोंग करती है मूलगांव से, ठीक है, मूलगांव से बिलोंग करती है। एंड देन एक दिन वहाँ पे मेला लगता है उसके साथ के ही गांव में। कौन सा गांव? कशांग गांव में मेला लगता है और मेले में पड़े होते हैं टेंट, और वहाँ पे वो जलेबी खाती है। और जलेबी खाती है, यहाँ तक पहले हम इसको समझ लेते हैं। रूपा से हो जाएगा रोपा खट, ठीक है, मूलगांव से मूलगांव खट, एंड देन कशांग में लगा मेला था, तो कशांग गांव में लगा है मेला, मेला से यूला, और वहाँ पे टेंट पड़े थे, टेंट से तैंती खट। अब जलेबी खाने के बाद उसका मन करता है ड्रिंक करने का, और किन्नौर में शराब को बोल देते हैं छांग। तो क्या पीती है वो? छांग पीती है। छांग से हो जाएगा आपका मोरांग, ठीक है। अब छांग पी के वो टल्ली हो जाती है, एंड देन वो बस के थ्रू जाती है करछम, या फिर अपने घर की तरफ जाती है रूपा। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि रूपा है, मूलगांव से बिलोंग करती है। अब उसके एक दिन उसके गांव में क्या लगा है? कशांग गांव में लग गया मेला, तो मेले में पड़े होते हैं टेंट, और रूपा का मन करता है ड्रिंक करने का, तो वो छांग पी लेती है, एंड देन वो टली हो जाती है और बस से घर चली जाती है करछम की तरफ। ओके, रूपा से हो गया रोपा, मूलगांव से मूलगांव खट, काशांग से काशांग खट, मेला से हो जाएगा मेले में गई, मेले से यूला खट, टेंट पड़े थे, टेंट से तैंती, फिर उसने छांग पी, छांग से मुरांग, छांग से मुरांग खट, एंड देन बस से हो जाती है करछम की तरफ, बस से हो जाएगा बसपा नदी। ओके, तो रूपा, मूलगांव, काशांग, यूला, तैंती, मुरांग और बसपा। बसपा नदी ओरिजिनेट होती है बसपा हिल्स से, और कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वैली भी बनाती है, दैट इज बसपा वैली, और इस तरफ सांगला वैली। अब यहाँ पे निचार तहसील के साथ ही आगे को चौरा नामक जगह पे सतलुज नदी शिमला जिले में प्रवेश करती है, एंड देन यहाँ पे आगे निर्मन तहसील में कुल्लू जिले में एंटर करती है सतलुज नदी, और झाकड़ी नामक जगह के पास एक छोटी सी स्ट्रीम्स आके ऐड हो जाती है सतलुज में, दैट इज स्मेज खड्ड। मेनली ये स्मेज खड्ड को मेंशन नहीं किया जाता है, बट इस मॉनसून में अभी जो है स्मेज गांव के पास एक फ्लड आता है जिसमें कि डैम टूट जाता है और वहाँ पे पूरा गांव ही बह जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि पूछा जाए कि बताओ स्मेज खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो छोटी सी स्ट्रीम है और सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और नीचे से एक और ट्रिब्यूटरी है रामपुर के आगे ही नोगली गांव के पास, नोगली खड्ड, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब चलते हैं कुल्लू में आगे, निर्मल तहसील में एंटर करी, कुल्लू में आगे, अब मंडी की तरफ चलते हैं। मंडी में एंटर होती है फिरनू नामक गांव में, फिरनू नामक गांव में, और फिरनू जो है 3 जिलों को अलग भी करता है, 3 जिलों के बीच में बाउंड्रीज भी बनाता है। कौन कौन सी? मंडी, कुल्लू और शिमला। मंडी, कुल्लू, शिमला जिले को फिरनू विलेज अलग करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ निमन में से कौन सा विलेज
3 जिलों को अलग करता है, दैट इज फिन्नू। और फिन्नू के साथ में ही एक छोटी सी और स्ट्रीम ऐड होती है सतलुज में, दैट इज बहनाखड़। अब थोड़ा आगे चले डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स होती हैं। पहले तो अमला विमला, जो कि करसोग नामक जगह पर मिल जाती है, एंड देन परलोग में जाकर सतलुज में ऐड हो जाती है। ठीक है, मंडी में अमला विमला करसोग में जाके मिलती है, एंड देन परलोग नामक जगह पर सतलुज में ऐड हो जाती है। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पे एक और जगह आती है तत्तापानी हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे कि गर्म पानी का चश्मा भी है। और इसके आगे यहाँ से बॉर्डर के साथ, यहाँ पे बॉर्डर के साथ आगे जाके कसौल नामक जगह पर सतलुज नदी बिलासपुर में एंटर कर जाती है, कसौल में एंटर करती है बिलासपुर में। देन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक लेक भी है, दैट इज गोविंद सागर लेक। फिर जाके भाखड़ा में हिमाचल को लेकर जाती है और फिर पंजाब में चली जाती है, और आगे जाके इंडस की ट्रिब्यूटरी बनती है सतलुज नदी। तो ये था कुछ इस तरह से मैप सतलुज नदी का और इसकी ट्रिब्यूटरीज का। अब ये एक वर्ड आप देख रहे होंगे, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिवर है सतलुज रिवर। अब ये क्या शब्द है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट रिवर मतलब कि जो ये सतलुज नदी है ये हिमालयाज के फॉर्मेशन से पहले से बनी हुई नदी है। ठीक है, एक आसान भाषा में ऐसी नदियां जो अपने फ्लो को ना चेंज करते हुए बल्कि हिमालयाज को काट कर आगे चली जाती है, फ्लो करती है, उनको बोल देते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, इंडस नदी, कोसी नदी जो बिहार में जाके आगे गंगा नदी को मिलती है, तो ये सारी नदियाँ कहलाती है एंटीसीडेंट रिवर्स। ठीक है, मतलब कि ये नदियाँ पहले से हैं और हिमालयाज की फॉर्मेशन बाद में हुई है। ठीक है, और ये नदियाँ, ये जो सतलुज नदी है हिमालयाज को काटते हुए आगे बढ़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिपकिला पास को काटते हुए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करी है सतलुज नदी। तो ये मीनिंग है एंटीसीडेंट रिवर का। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि बताओ इनमें से कौन सी नदी है, इनमें से कौन सी नदी एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। वैसे तो कुछ और भी हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, बट यहाँ पे मैंने मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कवर किया है। तो एक बार देख लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। स्पीति, रोपा, मूलगांव, काशांग, यूला, तैती, स्मेज, अमला विमला, सोआन जो कि बिलासपुर में ज्वाइन करती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है मोरांग, तिडोंग, तिडोंग यहाँ पे कहीं पे है तिडोंग, बसपा, नोगलीखट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये सतलुज रिवर की। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आपने मुझे बताना है यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता के साथ है। एंड तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।